प्यारे मित्रों, नमस्कार। ओशो के द्वारा सुनाई एक बड़ी प्रेरणादायी कहानी। एक युवक किसी युवती के प्रेम में था, दीवाना था, बिल्कुल पागल हो गया था, लेकिन युवती उसे प्रेम नहीं करती थी। उस युवक ने राजनीतिक चाल अपनाई, अपनी तथाकथित प्रेमिका को फोर्स करने की, जबरदस्ती करने की। उसने उसके घर के आगे आके एक बिस्तर बिछा दिया, भूख हड़ताल का बोर्ड लगा दिया और आमरण अनशन पर बैठ गया। अब जब कोई आदमी भूखा रहा है, कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, तो नेचुरली वह सहानुभूति खींचता है। मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए, उससे पूछने लगे कि क्या बात है। उसने बताया कि लड़की शादी के लिए तैयार नहीं हो रही, इसके परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे, मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, लेकिन शादी इसी से करूंगा। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। पत्रकार आने लगे, टेलीविजन वाले आने लगे, उसके वीडियो वायरल होने लगे कि वो लड़का अपनी जान गंवाने तैयार है। उस लड़की के परिवार वालों को समझ न आए कि क्या करें। फिर किसी राजनेता ने आके उनको सलाह दी कि राजनीति का जवाब राजनीति से ही दिया जाएगा। मैं एक वेश्या को जानता हूं, उसको पैसे देकर तुम बुला लो। उस परिवार वालों ने वैसे किया। एक बहुत बूढ़ी वेश्या, बहुत ही बदसूरत दिखती थी, बड़ी बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी। उसको काफी पैसे दिए, वो तैयार हो गई। उसने आके उस युवक के बिस्तर के सामने अपना बिस्तर लगा दिया और वहां दूसरा बोर्ड लगा दिया गया कि मैं इस युवक के प्रेम में हूं और अगर यह मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। मैं वैसे ही काफी वृद्ध हो चुकी हूं, बीमार हो चुकी हूं, 2-3 दिन के अनशन में ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो जो सिंपैथी और सहानुभूति गांव वालों की, पत्रकारों की, संवाददाताओं की उस युवक को मिल रही थी, अब फोकस बदल गया। इस बूढ़ी वेश्या पर सारा फोकस बन गया। रात को वह युवक अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और वहां से भाग गया। हम जिसे अहिंसात्मक आंदोलन कहते हैं, गौर से देखना, वह भी अहिंसात्मक नहीं है, उसमें बहुत हिंसा छिपी हुई है। ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि यह व्यक्ति अपने आप को सता रहा है, अनशन कर रहा है या किसी अन्य प्रकार से खुद को कष्ट दे रहा है, लेकिन वो दूसरे को मजबूर कर रहा है, लाचार कर रहा है। और लाचार करने में हिंसा है। आप किस विधि करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरे की कनपट्टी पे पिस्तौल जाके लगा दें तो सबको समझ में आता है कि आदमी हिंसक है, और कोई अपनी छाती पे पिस्तौल लगा ले कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी। ये दोनों आदमी एक से हिंसक हैं, जरा भी भेद नहीं है। बल्कि ये और चालाक है जो खुद के ऊपर गोली ताने हुए है कि मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आपके ऊपर कोई आके अत्याचार करे तो आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। अन्य लोग हैं, मित्र हैं, समाज है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, रक्षा का कोई इंतजाम हो सकता है। लेकिन खुद ही पर कोई गोली चला ले, अब तो उसको बचा भी नहीं सकते। कोई खुद ही भूखा रह रहा, अब क्या करोगे? सावधान। अहिंसा के नाम पर भी बहुत प्रकार की हिंसाएं होती हैं। हर छोटी छोटी बात में जो देखो वही धमकी दे रहा है, हम अनशन कर लेंगे, हम भूखे मर जाएंगे। खूब अच्छे से समझ लो, हिंसा के अहिंसक रूप हो सकते हैं और अहिंसा के भी हिंसक रूप हो सकते हैं। खासकर हमारे देश में महात्मा गांधी के पश्चात इस प्रकार की अहिंसा खूब फैली है। वह शुद्ध हिंसा, दूसरे को हम मजबूर कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, सामने वाला बिल्कुल लाचार है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। इससे तो अच्छा ईमानदारी वाली हिंसा है। कम से कम साफ सुथरा मामला है, स्पष्ट है कि आदमी हिंसक है। अहिंसा का वेश ओढ़कर, अहिंसा का मुखौटा ओढ़कर उसके भीतर एक हिंसक आदमी छिपा है और वो मजबूर कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए।
हमें इसके प्रति सतर्क और सावधान होना होगा। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो अपने आप को सताते हैं, कहते हैं कि हम तपस्वी हैं, और उनकी बातें सुन के पता चलता है कि वो ईश्वर को मजबूर कर रहे हैं। समाज से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति दूसरे प्रकार की चल रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे भवसागर पार करा दो भगवान, वरना मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, मैं कर ही रहा हूं, इतने उपवास कर चुका हूं, बस इतने और। न जाने क्या क्या कर रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। वो ईश्वर पे भी चालाकी पूर्ण तरीके से एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि ईश्वर को भी झुका लेंगे, अपनी बात मनवा लेंगे, मुझे स्वर्ग चाहिए मरने के बाद। ये कोई प्रार्थना हुई, ये कोई भक्ति हुई, ये कोई तपस्या हुई, या जोर जबरदस्ती और एक प्रकार की हिंसा हुई? तो याद रखना, हिंसा के अहिंसक रूप हो सकते हैं, अहिंसा के हिंसक रूप हो सकते हैं। बड़े सावधान होकर देखने की जरूरत है। धन्यवाद।